आज हम सिंपल यानी सादा एनिमेशन के बारे में बात करेंगे। गिम्प एनिमेशन की पैकेज को गैप या गिम्प एनिमेशन पैकेज कहते हैं, जो एनिमेशंस, फिल्मों और मूवीज के बारे में बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन हम इसे बाद में देखेंगे। जर्मनी में सबसे कदीम एनिमेशन को डॉमेनक्यो या फ्रंट सिनेमा कहते हैं और अंग्रेजी में इसे फ्लिप बुक या फ्लिक बुक कहा जाता है। ये बहुत सारी इमेजेस रखती है जो तकरीबन एक जैसी होती हैं, लेकिन अगले सफ़े में पिछले सफ़े के मुकाबिल जरा सी तब्दीली होती है और अगर आप इनको फ्लिक करते हैं तो आपको थोड़ी हरकत करती हुई तस्वीर मिलती है। ये वीडियो यहाँ एनिमेशन भी है और आप 25 इमेजेस फी सेकंड पर स्लाइड शो देख रहे हैं। यहाँ दो इश्तहारात हैं। ये रॉल्फ स्टाइनॉट की तरफ से है और ये रॉब की तरफ से, जो मुतहरिक यानी एनिमेटेड गिफ जाहिर करता है। मैं यहाँ अपने इश्तहार को बेहतर बनाना चाहता हूँ। मैं मेरे इश्तहार में मीट द गिम्प लोगो को दिखाना चाहता हूँ। अब मुझे इस इमेज को मेरे डेस्कटॉप पर सेव करना है और मुझे कामयाबी से एनिमेशन बनानी है। लिहाजा अब मैं इमेज को लेता हूँ और इसे अपने डेस्कटॉप पर सेव करता हूँ। मैं गिम्प के साथ इमेज को खोलता हूँ। बस इसे टूल बॉक्स पर खींचता हूँ और ये यहाँ है। मैं इसे यहाँ थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। असल में इस इमेज में कोई एनिमेशन नहीं है, लेकिन लेयर डायलॉग में 8 लेयर्स का एक स्टैक यानी अंबार है। ऊपर आप देख सकते हैं कि ये गिफ इमेज है जो तरतीबशुदा है और 80 बाय 80 पिक्सेल्स के साथ 8 लेयर्स रखती है। ये इमेज 256 मुख्तलिफ कलर्स यानी रंगों से बनी है और इन रंगों को देखने के लिए डायलॉग पर और फिर कलर मैप पर जाएं। यहाँ आप वो कलर मुंतखब कर सकते हैं जो इस इमेज में इस्तेमाल हुए हैं और यहाँ बहुत सा नीला और कुछ दूसरे रंग हैं। हर रंग एक इंडेक्स और HTML नोटेशन रखता है। गिफ इमेजेस इंडेक्स की हुई हैं, न कि RGB इमेजेस, और इस वजह से इन्हें सिर्फ एक महदूद रंग दस्तयाब है। अब यहाँ फ्रेमों को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि पहली लेयर को बैकग्राउंड नाम दिया गया है और ब्रैकेट में ये मिली सेकेंड्स में है, यानी 5 सेकेंड्स। ये इमेज सिर्फ 5 सेकंड के लिए नजर आती है और फिर 100 मिलीसेकंड्स के साथ फ्रेम 2, 3 और 4 जाहिर होते हैं और यहाँ रिप्लेस यानी तब्दील करने का एक ऑप्शन है। फ्रेमों को देखने के लिए मैं बस शिफ्ट की को दबाकर रखता हूँ। यहाँ आंख पर क्लिक करता हूँ और बाकी सारे फ्रेम पोशीदा हो जाते हैं। अब मैं इनको यहाँ ऊपर स्टैक कर सकता हूँ। इंडेक्स कलर्स को इस्तेमाल करने में एक कमी है। आप यहाँ बहुत सारे धब्बे देख सकते हैं क्योंकि ये टाइल सिर्फ दस्तयाब 256 मुख्तलिफ रंग रखती है। ये यहाँ मेरी बैकग्राउंड इमेज है।
ये एक और है, और वो दूसरी इमेज भी जो मैंने इस एनिमेशन में इस्तेमाल की है। और ये ड्राइंग इस लेसन यानी सबक के मुताबिक बनाए जाने के बजाय किसी और की तरफ से बनाई गई थी, और मैंने ये इसकी इजाजत से इस्तेमाल की है। दीगर इमेजेस हमवार तरीके से एक इमेज से दूसरी में जाने के लिए बाकी की इमेजेस का मुरक्कब हैं। इस एनिमेशन को दोबारा बनाने के लिए मुझे इस स्टैक यानी अंबार में से दो इमेजेस लेनी हैं, जो बहुत आसान है। यहाँ थंबनेल पर क्लिक करता हूँ और माउस के बटन को दबाए रखता हूँ और इसे टूल बॉक्स तक ड्रॉ करता हूँ। यहाँ मेरी पहली इमेज है। अब यहाँ क्लिक करता हूँ और ये मेरी दूसरी इमेज है। तो यहाँ मेरे पास ये दो इमेजेस हैं। मैं मेरी असल एनिमेशन बंद कर सकता हूँ। मैं इसका कुछ भी सेव नहीं करना चाहता। मैं मीट द गिम्प के लोगो को दाखिल करना चाहता हूँ। बस इसे टूल बॉक्स तक ड्रैग करें और ये यहाँ है। मुझे इसे नीचे 80 बाय 80 पिक्सेल्स तक रिस्केल करना है और फिर मुझे सफेद रंग को बैकग्राउंड रंग के तौर पर दाखिल करना है, क्योंकि इस इमेज में सियाह बहुत ही नामवाफिक लगेगा। इसके लिए मैं सिर्फ एक नई लेयर शामिल करता हूँ, सफेद से फिल करता हूँ और खींचता हूँ। अब सफेद मेरा बैकग्राउंड कलर यानी रंग है। लेयर डायलॉग पर दायां क्लिक करें और फ्लैटन इमेज मुंतखब करें। अब मेरे पास सफेद पर एक फ्लैट यानी चपटा मीट द गिम्प लोगो है। अब इमेज, फिर स्केल इमेज पर जाएं। मैं 80 पिक्सेल्स चाहता हूँ और इंटरपोलेशन में क्यूबिक अच्छा है। स्केल पर क्लिक करता हूँ। अब इमेज दोबारा स्केल हो गई है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट है। स्केलिंग के बाद आपको इसे शार्प करना है। चुनांचे मैं फिल्टर्स, एनहांस और शार्पन पर जाता हूँ। मुझे लगता है मुझे शार्प करने में काफी बड़े हद तक जाना चाहिए। मुझे लगता है ये अच्छा है। अब मेरे पास 3 इमेजेस हैं जो एक एनिमेशन बनने के लिए इंतजार में हैं। एक चीज जो मैं तकरीबन भूल गया हूँ वो है इन इमेजेस को सेव करना। पहली ये यहाँ है, मीट द गिम्प। इसे mtg80.xcf के तौर पर सेव करता हूँ। और यहाँ ये वाली भी। मेन्यू तक रसाई करने का एक और तरीका है कि इमेज में राइट क्लिक करें और इमेज, मोड और आरजीबी पर जाएं। फिर फाइल और सेव एज पर जाएं। मैं इस इमेज को मेरी बेस यानी बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल करूंगा। लिहाजा मैं इसे दोबारा सेव करता हूँ और इस बार एक कॉपी यानी नकल के तौर पर। मैं इसे avatar.xcf कहता हूँ। जी हाँ, मैं इसका मुकाम तब्दील करना चाहता हूँ। मैंने ये पहले किया है। फाइल और ओपन पर जाएं। तो यहाँ ये मेरी बुनियादी इमेज है। पहली चीज जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि मैं इस इमेज को मीट द गिम्प लोगो के साथ ब्लेंड यानी हम आहंग करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं इसकी एक कॉपी बनाता हूँ और इसे लोगो के साथ मिलाता हूँ। इस पर क्लिक करके और मेरे टूल बॉक्स में खींचकर मैं इस इमेज को चुनता हूँ। यहाँ मेरे पास मेरी लेयर है।
अब मैं लोगो चुनता हूँ और इसे इस इमेज तक खींचता हूँ। एक स्क्रैप लेयर हासिल होती है जिसका उन्वान नहीं है और ये कभी सेव नहीं की जाएगी। अब यहाँ मेरे पास मेरी इमेजेस के साथ दो लेयर्स हैं। मैं इन दो लेयर्स के दरमियान 3 स्टेप्स रखना चाहता हूँ। ये करने के लिए ट्रांसपेरेंसी को माने में तकरीबन 25% चुनता हूँ। अब मैं इस इमेज को फ्लैट करता हूँ और इसे avatar.xcf इमेज तक खींचता हूँ। बाद में मैं इन नामों को बदलूंगा। मैं अनटाइटल्ड इमेज पर वापस जाता हूँ, एडिट और फिर अंडू पर जाता हूँ। अब मैं ट्रांसपेरेंसी को तकरीबन 50% मुकर्रर करता हूँ। लेयर पर राइट क्लिक करें, फ्लैटन इमेज मुंतखब करें, इसको खींचने से पहले मैं सिर्फ लेयर को फ्रेम X नाम देता हूँ और ब्रैकेट में मैं टाइप करता हूँ 100 मिलीसेकंड्स। अब मैं इसे avatar.xcf तक खींचता हूँ और अपनी इमेज पर वापस जाता हूँ। मैं Ctrl और Z दबाता हूँ और ऊपरी लेयर की ओपेसिटी तकरीबन 75% तक बदलता हूँ। लेयर पर राइट क्लिक करें और फ्लैटन इमेज मुंतखब करें। मैं इस लेयर को इस इमेज तक खींचूंगा। इस एनिमेशन स्टेप के लिए इतना ही। अब मुझे लोगो को इस इमेज तक खींचना है और यहाँ मेरे पास ब्लेंडिंग की पहली 3 लेयर्स हैं। यहाँ अब मैं स्क्रैप लेयर को बंद करता हूँ और इसे सेव नहीं करता। अब हम देखेंगे कि इसने किस तरह काम किया। लेकिन इससे पहले मैं इसे यहाँ सेव करता हूँ। अब मैं फिल्टर्स, एनिमेशन और प्लेबैक पर जाता हूँ। यहाँ मेरी एनिमेशन है। मैं प्ले पर क्लिक करता हूँ। इसे चलाने से पहले मुझे सबसे पहले इन लेयर्स के नाम तब्दील करने हैं। आप दीगर इमेज वर्ड प्रोसेसिंग ऑप्शंस के जैसे ही इन लेयर्स के नाम तब्दील कर सकते हैं। बस टेक्स्ट को मार्क यानी निशानजद करें, कंट्रोल और C दबाएं। अगली लेयर पर डबल क्लिक करें, कंट्रोल और V दबाएं और जरूरी चीजों को तब्दील करें। अब तमाम फ्रेम्स का अपना मुनासिब नाम है। मैं अपनी इमेज पर जाता हूँ, फिल्टर, एनिमेशन और फिर प्लेबैक चुनता हूँ। यहाँ इसे देखते हैं। आप बुनियादी इमेज देखते हैं और ये दूसरी इमेज में तब्दील होती है, लेकिन तेज रफ्तार से। ये थोड़ा आहिस्ता हो सकता है, तो माने कि मैं वक्त 200 मिलीसेकंड्स में बदलूंगा। दोबारा फिल्टर्स, एनिमेशन और प्लेबैक पर जाएं। मुझे लगता है ये बेहतर है। आखिरी चीज जो करनी है वो है इस इमेज को इंडेक्स करना
और इसको गिफ इमेज के तौर पर सेव करना, और ये आसानी से हो गया। फाइल, फिर सेव एज पर जाएं। नेम एक्सटेंशन को गिफ से तब्दील करें और सेव पर क्लिक करें। मुझे एक ऑप्शन डायलॉग मिलता है। गिफ यहाँ इन 3 लेयर्स को नहीं संभाल सकता। ये सिर्फ एनिमेशन फ्रेम को संभाल सकता है। लिहाजा मैं इसे एनिमेशन की तरह सेव करना चाहता हूँ। गिफ सिर्फ ग्रेस्केल या इंडेक्स्ड इमेजेस को संभाल सकता है। लिहाजा मैं इसे इंडेक्स रिजल्ट में बदलना चाहता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स यानी तरतीबात हैं जो मेरे लिए काफी अच्छी हैं और मैं इसे तब्दील कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता इसकी कोई जरूरत है। चुनाचे एक्सपोर्ट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ आप क्रिएटेड विद द गिम्प और लूप फॉर एवर देखते हैं। फ्रेम डिस्पोजल में मैं 1 फ्रेम पर लेयर बदलना चाहता हूँ। ये दूसरे ऑप्शंस अनचेक्ड यानी गैर मुंतखब हैं, लिहाजा इन्हें अनचेक्ड ही रहने दें, क्योंकि अगर मैं वक्त को 5000 या 2000 मिलीसेकंड्स में बदलना चाहता हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ। अब सेव पर क्लिक करें। हम नतीजा देखेंगे। इसके लिए हम गिम्प नहीं बल्कि मोज़िला इस्तेमाल करेंगे। मोज़िला में ये हस्ब तवक्का काम करता है। अगले हफ्ते तक रुखसत लेता हूँ। इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शामिल होने के लिए शुक्रिया।